प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने आज के NAS टेस्ट पेपर 2021 को सॉल्व करते हैं, जो कि है सब्जेक्ट इंग्लिश एंड क्लास 5। तो चलिए बच्चों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक पोएम दे रखी है, पहले इसको रीड करते हैं, देन इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो चलिए फर्स्ट वी विल रीड द पोएम। ओके, जो पोएम का टाइटल है वो है द विलेज बॉय, गांव का लड़का। ठीक है, आपको ये वाली पोएम मेरे साथ साथ पढ़नी है। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड। I do wish someone lived near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours. Where were it not for the birds and the flowers? Okay, so चलिए हम इस पोएम का मीनिंग जानते हैं क्या है। द विलेज बॉय, गांव का लड़का। माई होम इज़ अ हाउस, मेरा घर एक मकान है। नियर अ वुड, एक लकड़ी के पास, जंगल के पास। तो वुड वैसे तो लकड़ी होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर इस वाली पोएम में वुड का जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है जंगल। ठीक है, यहाँ पर जंगल को भी हम वुड बोलते हैं। वैसे तो फॉरेस्ट होता है जंगल, लेकिन कहीं कहीं हम वुड को भी जंगल बोलते हैं। ठीक है, तो माई होम इज़ अ हाउस, मेरा घर एक मकान है। नियर अ वुड, एक जंगल के पास। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड, लेकिन मैं कहाँ रहना चाहता था, मैं एक गली में रहना चाहता था अगर मैं रह सकता था तो। आई डू विश समवन लिव्ड नियर, मैं भी चाहता था कि मेरे आसपास कोई रहे। देयर इज़ नो वन टू प्ले विद एट ऑल, मतलब मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जंगल में रहता था तो जंगल में उसको खेलने को कौन मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। ओके, चलिए। द ट्रीज़ आर सो हाई, पेड़ बहुत ऊंचे हैं। एंड सो लॉन्ग, बहुत लंबे, क्योंकि जंगल में क्या होते हैं, पेड़ ही पेड़ होते हैं ना। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, तो और मैं घंटों तक अकेला रह जाता हूँ। वेयर वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, लेकिन वेयर वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स, लेकिन यह पक्षियों और फूलों के लिए नहीं है। मैं घंटे अकेला रह जाता हूँ, लेकिन पक्षी और फूल अकेले नहीं रहते हैं। तो ये एक विलेज बॉय की कहानी है बेटा, जो कि एक जंगल में रहता है। ठीक है, वो खेलना चाहता है लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, वहाँ पर पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फीलिंग लोनली इन द पोएम। यहाँ पर अकेला कौन महसूस कर रहा है इस वाली कविता में। द अर्बन बॉय, द सिटी बॉय, द बिग बॉय, द विलेज बॉय। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस पोएम का जो टाइटल था वो क्या था, द विलेज बॉय। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, द विलेज बॉय। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द ट्रीज आर, क्या थे, डर्टी थे, ड्राइड थे, वेरी स्मॉल, टॉल एंड हाई। डर्टी मीन्स होता है गंदा, नो। ड्राइड सूखे, नो। वेरी स्मॉल बहुत छोटे, नो। टॉल एंड हाई बहुत लंबे थे और ऊंचे थे, येस। द ट्रीज आर टॉल एंड हाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस इज़ नियर, हाउस किसके पास था। सिटी, वुड, इलेक्ट्रिक सिग्नल, रेलवे क्रॉसिंग। तो वुड एक जंगल के पास था। वुड का मतलब यहाँ पे बेटा जंगल है, मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को। तो जो घर जो था वो जंगल के पास था। द हाउस इज़ नियर अ वुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द विलेज बॉय विश। जो गांव का जो लड़का था उसकी क्या इच्छा थी। नन लिव्ड विद हिम, कि उसके साथ कोई भी ना रहे, नो। समवन लिव्ड नियर हिम, कि कोई उसके पास में रहे, यस, यही वाली। एवरीवन लीव हिम अलोन, उसको सब अकेला छोड़ दे, नो। समवन हिम टॉफ़ी, ये सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है। ठीक है, गिव हिम टॉफ़ी आएगा यहाँ पे, आई थिंक। समवन गिव्स हिम टॉफ़ी, कोई इसको टॉफ़ी दे दे। ओके, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ समवन लिव्ड नियर हिम, कि कोई उसके पास में रहे,
ताकि किसी के साथ वो भी खेल सके, वो भी अकेला ना रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 5th। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वर्ड नियर? नियर मीन्स होता है बेटा पास, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपोजिट मैंने बताए थे, जैसे उल्टा शब्द जो होते हैं, ठीक है। तो पास का उल्टा हिंदी में तो आप लोग बता सकते हो दूर, तो दूर की क्या इंग्लिश होएगी? फार, क्लोज, जस्ट अबाउट या ऑलमोस्ट। तो दूर की होती है बेटा फार, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, फार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एस्ट्रोक। तो बेटा आप लोगों ने अगर ये हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट आया था NAS का, वो पढ़ा था ध्यान से, तो इस वाले को आप पार्ट 2 को ईजिली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक पैसेज आया था राख की रस्सी, तो इसका वही मतलब है एशरोप का, राख की रस्सी। तो ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ है बेटा, बस हिंदी को ही इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है। तो आप लोगों ने अगर वो ध्यान से की होगी तो आप इसको भी ध्यान से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, राख की रस्सी। लोनपोगार वॉज द मिनिस्टर ऑफ द सोंगवानसेन गाम्पो, द 32nd किंग ऑफ तिब्बत। तो लोनपोगार क्या था बेटा? सोंगवानसेन गाम्पो जो वहाँ का राजा था, उसका मंत्री था, जो 32वां राजा था तिब्बत का, सोंगवानसेन। ठीक है, ही वॉज नॉन फार एंड वाइड फॉर हिज क्लेवरनेस एंड विट। वो अपनी चतुराई के लिए बहुत जाना जाता था। लोनपोगार जो था चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था दूर दूर तक। नो वन स्टूड बिफोर हिम इन दिस मैनर। उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। लाइफ वॉज गोइंग ऑन पीसफुली। जीवन शांति से चल रहा था। बट एवर सिंस हिज सन ग्रू अप देर वॉज अ कंसर्न फॉर हिम। लेकिन जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसको एक चिंता सताने लगी। द रीज़न वॉज डैट ही वॉज वेरी नेव। द रीज़न वॉज डैट ही वॉज वेरी नेव, मतलब उसका रीज़न था, उसका कारण था कि उसका बेटा बहुत ही सीधा साधा था। स्मार्टनेस डिड नॉट इवन टच हिम। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार थॉट, लोनपोगार ने सोचा, माई सन इज़ वेरी सिंपल। मेरा बेटा जो वो बहुत सीधा है। हाउ विल ही वर्क आफ्टर मी। मेरे बाद उसकी कौन देखभाल करेगा, उसको कौन संभालेगा, कि वो कैसे काम करेगा। वन डे लोनपोगार गेव 100 sheep टू हिज सन एंड सेड। एक दिन क्या होता है, लोनपोगार अपने बेटे को 100 भेड़े देता है और कहता है, टेक देम टू द सिटी। इनको शहर लेकर जाओ, बट डोंट किल और सेल देम ना, और इनको मारना मत और बेचना भी मत। ब्रिंग देम बैक विद 100 बेरली सैक्स। क्या करना है, इनको भी वापस लेके आना है, लेकिन 100 जौ के बोरे भी लेके आने हैं। बारले, ये है बारले सैक्स। ओके, तो 100 जौ के बोरे भी लेके आने हैं। अदरवाइज आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस। वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, आफ्टर दिस ही सेंट द सन टुवर्ड्स द सिटी। इसके बाद उसने अपने बच्चे को शहर के लिए रवाना कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई होगी स्टोरी। ठीक है ना। लोनपोगार जो एक तिब्बत का मिनिस्टर था, वो अपने बेटा के लिए चिंता में रहता था, जो मंत्री था, क्योंकि उसका बेटा बहुत सीधा साधा था। वो उसको होशियार बनाना चाहता था। उसने इसलिए उसको क्या दी, 100 भेड़े दी थी और बोला था इसको शहर लेकर जाओ और आते टाइम 100 जौ के बोरे साथ में लेकर आना, लेकिन ना इसको मारना ना इनको बेचना। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लोनपोगार वॉज द मिनिस्टर ऑफ किंग। किस मंत्री का राजा था? तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन में ही जैसे हमने पढ़ा था, सोंगवॉनसेन, सोंगवॉनसेन, ठीक है, गाम्पो। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे ये वाला भी दिखेगा और ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द सेकंड वन, सोंगवॉसगेन, सोंगवासगेन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ए मिसिंग है, इसलिए पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये है सांगवानसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज लोनपोगार फेमस फॉर। लोनपोगार किसके लिए प्रसिद्ध था? वेल्थ,
वो बहुत ही धनी था। पॉवर्टी, वो बहुत गरीब था। ऑनेस्टी, वो बहुत ईमानदार था। क्लेवरनेस या विट, चतुराई या फिर हाजिर जवाबी के लिए यस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए वो प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लोनपोगार्स कंसर्न। लोनपोगार की चिंता का क्या विषय था। हिज सन वॉज वीक इन हेल्थ, उसका बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। हिज सन वॉज वर्थलेस, वो निकम्मा था उसका बेटा। हिज सन वॉज स्मार्ट, वो स्मार्ट था, होशियार था। या हिज सन वॉज वेरी नेव, या उसका बेटा बहुत ही भोला भाला था। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। हिज सन वॉज वेरी नेव, बहुत ही भोला भाला था, सीधा साधा था उसका बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शिप डिड लोनपोगार गिव टू हिज सन। कितनी शिप दी थी उसने, 100, 105, 101 या 150। तो बेटा उसने दी थी 100 शिप, अपने बेटे को दी थी शहर में ले जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लोनपोगार से टू हिज सन। लोनपोगार ने अपने बेटे से क्या कहा था जब वो शिप दे रहा था। तो लोनपोगार ने क्या बोला, ब्रिंग दैम बैक विद 200 बार्ले सैक्स और एल्स आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस। उसने बोला था जब 200 जौ के बोरे लेके आने हैं वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। नो। सेकेंड, डोंट ब्रिंग दैम बैक अदरवाइज आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस। इनको वापस मत लेके आना वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, ये भी नहीं बोला था। नेक्स्ट, ब्रिंग दैम बैक विद 100 सैक्स अदरवाइज आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस। यस, ये वाली बात उसने बोली थी बेटा, ठीक है। बट विद द 100 सैक्स ऑफ बार्ले, जौ के बोरों के साथ लाना था। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग दैम बैक विद 100 सैक्स ऑफ वीट। गेहूं के नहीं बोले थे बेटा उसने, बार्ले के बोले थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट वन कि 100 जौ के बोरे के साथ लेके आना है, अदरवाइज़ मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इज़ पार्ट 3, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें एक लेटर दिया गया है, इसको पढ़ना है, जैसा कि हिंदी में भी आया था लेटर। ओके, बेफालो, न्यूयॉर्क, मार्च 20, 1995। तो ये एक जगह का नाम है, यहाँ से इन्होंने लेटर लिखा है। डेट है इसकी मार्च 20, 1995। और ये लेटर लिखा हुआ है डियर नित्या, यानी कि नित्या को ये लेटर लिखा है, ठीक है। आई रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 17 जनवरी, 17 जनवरी को आपका लेटर मिला। इट वॉज़ ग्रेट टू रीड डैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स। पढ़कर अच्छा लगा कि आप प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हो। बट कीप वन थिंग इन माइंड, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अवॉइड एरोगेंस व्हेन यू विन एंड डोंट लूज हार्ट इफ़ यू डोंट कम फर्स्ट। ठीक है बेटा। तो उन्होंने बोला अगर जीत जाओगे तो घमंड नहीं करना है, और हार जाते हो तो अपना दिल छोटा नहीं करना है। विनिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट इन इट्सेल्फ। हाँ, मतलब जीतना ज़रूरी है, लेकिन किसी प्रतियोगिता में भाग लेना भी एक अचीवमेंट होती है, ठीक है। बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट इट्सेल्फ, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, अपने आप का बेहतर प्रदर्शन करना, वहाँ पे अपनी एबिलिटी को दिखाना। यू हैव आस्क्ड फॉर सेंट्स एंड डॉलर्स, सेंट्स और डॉलर्स के लिए बोला होगा उसने। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैम, मैं उनको पक्का लेकर आऊँगा। बट आई थिंक देयर शुड बी अमेरिकन कॉइन्स एंड नोट्स इन द हाउस, लेकिन मेरे हिसाब से घर में अमेरिका के जो कॉइन, सिक्के और नोट होने चाहिए। अस्मी गोट एडमिटेड इन योर स्कूल, अस्मी को तुम्हारे स्कूल में दाखिला मिल गया। इट इज़ गुड, ये अच्छा है। इट इज़ गुड। यू नो लॉन्गर हैव टू वेट फॉर इवनिंग टू मीट ईच अदर, अब तुम लोगों को शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। अश्मिताज फोननेस फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश, एक्सेंट इज़ नॉट बैड। अश्मिता की जो फोननेस थी इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश में एक्सेंट की, वो बुरी नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड, हमेशा बस ध्यान में रखना है डैट इफ़ यू स्पीक हिंदी देन हिंदी, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी में ही करो। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश देन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में ही। द स्लैंग ऑफ टू लैंग्वेजेस इन एवरी सेंटेंस इज़ अ साइन ऑफ इम्परफेक्शन,
मतलब दोनों को आपस में मिला देना, ये एक इम्परफेक्शन का साइन है, ठीक है। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन ओनली ओकेजनली, ये कभी कभार ही चलता है। जब हम दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके अध कचरापन जो हम ला देते हैं इसमें, द स्लैंग ऑफ टू लैंग्वेजेस, वही चीज़ है। तो वो चीज़ कभी कभी ही कोऑर्डिनेट कर पाती है, कभी कभी ही ठीक लगती है। द स्नो वॉज मेल्टेड हेयर, वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। स्प्रिंग इज़ अबाउट टू कम, बसंत आने वाला है। विच सॉन्ग इज़ संग टू वेलकम स्प्रिंग, बसंत आने पर कौन सा सॉन्ग गाया जाता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ब्लेसिंग्स टू अस्मिता, अस्मिता को मेरा आशीर्वाद। ओके, तो ये वाला लिखा है लेटर लव नरेंद्र नाथ, ठीक है, सेस ने नरेंद्र नाथ। तो ये नरेंद्र नाथ ने लेटर लिखा है नित्या को, ठीक है। और ये लेटर कहाँ से लिखा जा रहा है? न्यूयॉर्क से लिखा था, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। बफालो जो एक जगह है न्यूयॉर्क में, मार्च 20 को ये लेटर लिखा गया था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन दिस लेटर टू हुम, यह लेटर किसने किसको लिखा था? तो जैसे ही मैंने बताया नरेंद्र ने लिखा था, किसको? नित्या को। तो क्या नरेंद्र ने नित्या को? यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, नरेंद्र टू नित्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज समटाइम्स मीन, कभी कभार मीन्स, समटाइम्स होता है कभी कभार, तो ऑलवेज होता है हमेशा, तो ये तो नहीं होगा। ओकेजनली क्या होता है बेटा? कभी कभार ही होता है, तो ओकेजनली का मीनिंग ही समटाइम्स हो जाएगा। एक्सेप्ट वन डे नो, एक्सेप्ट 2 days नो, तो ओकेजनली सही होगा कभी कभार, कभी कभी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाउन पता चल गए। ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स जिनको हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो यू, शी, दे, नित्या, तो यू इज़ अ प्रोनाउन, शी इज़ ऑल्सो प्रोनाउन, दे इज़ ऑल्सो प्रोनाउन, बट नित्या, नित्या इज़ अ नेम, नेम ऑफ अ गर्ल, तो ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, गर्ल हो गया, तो इट इज़ अ नाउन, तो ये एक प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछ रखा, प्रोनाउन नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट वन, नित्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक शुड बी अवॉइडेड व्हेन विनिंग, तो हमें जब भी जीत मिलती है तो हमें क्या इग्नोर करना चाहिए बेटा? एरोगेंस, हमें कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए, जीतने पर हमें कभी भी घमंडी नहीं बनना चाहिए, तो एरोगेंस जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, सेकंड, नेक्स्ट इज़ 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पे इन्होंने इमेजिनेशन दे रखा है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है इमेजिनेशन की, क्या होती है? इमेजिनेशन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4th इज़ द करेक्ट वन, इमेजिनेशन, आई एम इमेजिनेशन, देखिए ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाली जो स्पेलिंग है वो सही होगी इसकी, द 4th वन। ओके ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमने अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, एक बार आप दोबारा से इसको खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। थैंक यू।